गरीब किसान और जादुई मटका। सुनो, ये लो, एक रोटी बची है, रात की तुम खा लेना। तुम्हारे और बच्चों के लिए है या नहीं? नहीं नहीं, तुम इस रोटी को रख लो, तुम लोग खा लेना। बच्चों के लिए बच्चा के रखी हूँ। मैं पानी पी लूंगी, तुम ले जाओ रोटी और तुम खा लेना। तुम खाओगे तभी तो काम होगा, और काम होगा तो तभी तो हम लोग खाएंगे। भगवान ना जाने क्यों ऐसे दिन दिखा रहा है हम लोगों को। सुनो भाई, कुछ खाने को दे सकते हो क्या? बहुत भूख लगी है। कहीं खाना नहीं दान में मिला है। अब तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान मुझे बुला रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा ना बोले। ये लीजिए, मेरे पास बस एक रोटी है, आप ले लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा कल्याण हो भाई। उठो हरिया, उठो। मैं कोई सपना देख रहा हूं क्या? बाबा, आप मेरे घर पर? हरिया, तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। कल सुबह नदी किनारे जाओ, वहां तुम्हें एक जादुई मटका मिलेगा। लेकिन बाबा, मैं तो गरीब किसान हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जाओ और याद रखो, लालच मत करना। कल रात को सपना देखा था बाबा का, वो सच है या झूठ? चलो नदी किनारे जाकर देख लेता हूं। यह क्या जादुई है? लगता तो बेकार है, लेकिन सपने में साधु बाबा ने ऐसा ही कहा था। घर लौटकर वह मटके को साफ करता है और उसमें थोड़ा आटा डालता है। मटका चमकने लगता है। अरे, यह कैसे हुआ? मटका तो आटे से भर गया। सचमुच जादुई है। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। नौकर हरिया के घर जाता है और छिपकर हरिया के घर की बातें सुनता है और वापस आकर बताता है। मालिक, उसके पास एक जादुई मटका है। जो कुछ भी उसमें डालो 2 गुना हो जाता है। मुझे वो मटका चाहिए। चोरों को बुलाओ, आज रात ही वो मटका ले आओ। अगले दिन जब हरिया ने देखा कि मटका गायब है तो वो बहुत दुखी हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, शायद ये हमारे लिए एक सबक है। रघुवीर ने मटके को अपने घर ले जाकर उसमें सोने के सिक्के डाले, लेकिन मटके ने काम करना बंद कर दिया। क्यों नहीं काम कर रहा ये मटका? वह गुस्से में आग बबूला हो गया और मटके को जोर से पटक दिया। ये मटका केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए है। लालची व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद हरिया को फिर वही साधु सपने में दिखाई दिया। साधु ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें एक और मटका दूंगा। अगली सुबह हरिया फिर से नदी किनारे जाता है, जहां उसको एक नया मटका फिर से मिलता है। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। रघुवीर ने भी अपनी गलती मान ली और हरिया से माफी मांगी। हरिया ने उसे भी माफ कर दिया और कहा, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण दिल की पवित्रता है।